क्या 5 अगस्त को ब्रह्मांड से जुड़ जाएगी धरती? बिगु ऋषि ने कहा था। ये वर्ष 2025 का सावन मास था। चारों ओर वर्षा की गूंज थी, लेकिन उस गूंज में कुछ अजीब सा कंपन था, जैसे धरती खुद कोई संकेत देना चाह रही हो। हिमालय की घाटियों में, जहां सामान्य मानव की पहुंच नहीं, वहीं कहीं छिपा था एक रहस्य, बिगु ऋषि का नाम। कहा जाता है कि बिगु ऋषि न तो पूरी तरह से भौतिक थे, न ही पूरी तरह दिव्य। वे अदृश्य समय रेखा के रक्षक थे। ऐसे ऋषि जिन्होंने अपनी आंखों से उस सत्य को देखा था जिसे आने वाली पीढ़ियां अभी समझ भी नहीं पाई है। एक दिन एक तपस्वी बालक पहुंचा उस गुफा तक जहां बिगु ऋषि ध्यानमग्न थे। वो बालक कोई और नहीं बल्कि भविष्य मल्लिका का वंशज था, जो संकेतों को समझने की कला में पारंगत था। उसने देखा, बिगु ऋषि की आंखें तो बंद थीं, पर माथे के बीचों बीच एक अग्नि स्वरूप प्रकाश जल रहा था। भविष्य दृष्टि तपस्वी बालक ने पूछा, हे ऋषिवर, क्या आप जान सकते हैं कि 5 अगस्त 2025 को क्या घटने वाला है? कुछ विचित्र घटनाएं घट रही हैं। पशु आकाश की ओर देखकर थरथरा रहे हैं, पेड़ बिना हवा के झुक रहे हैं और इंसान सपनों में अनजान चेहरों को देख रहे हैं। बिगु ऋषि ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, वो दिन जब पृथ्वी की दूसरी आंख खुलेगी, वो आंख जो आत्मा की दृष्टि है, जिस दिन सत्य की किरणें ब्रह्मांड से धरती पर उतरेंगी। 5 अगस्त को ब्रह्मांड का द्वार पृथ्वी से जुड़ेगा, संकेत प्रारंभ होते हैं। उस उत्तर के साथ ही तपस्वी बालक के चारों ओर परिवर्तन प्रारंभ हुआ। पशुओं की आंखों में चमक, आकाश में उत्तर दिशा की ओर बनती एक तिरछी रोशनी जो धीरे धीरे एक आग का आकार लेने लगी। इस रहस्य का पहला संकेत आया 3 अगस्त की रात को। काशी में गंगा की धारा उल्टी दिशा में बहने लगी। उज्जैन में महाकालेश्वर की घंटी बिना छुए बज उठी और बद्रीनाथ के द्वार पर एक श्वेत वस्त्रधारी तपस्वी ने लिखा, अब समय नहीं, चेतो ब्रह्मांड द्वार खुलने वाला है। ऋषि का रहस्य खुलता है। अब बालक ने बिगु ऋषि से निवेदन किया, हे महात्मन, कृपा कर समझाइए, दूसरी आंख का क्या अर्थ है? क्या ये किसी ग्रह के खुलने की बात है या मानव की चेतना? बिगु ऋषि ने उत्तर दिया, पृथ्वी की पहली आंख विज्ञान है, जो देखती है, मापती है और तर्क करती है। लेकिन दूसरी आंख वो चेतना है जो अनुभव करती है, जो एकता में देखती है। जब दोनों आंखें खुलेंगी तभी मानव ब्रह्मांड की भाषा समझेगा। 5 अगस्त को कुछ हजार लोगों में वो जागृति पहली बार प्रकट होगी। भविष्य मल्लिका की पांडुलिपि। भविष्य मल्लिका ने सैकड़ों वर्ष पूर्व जो लिखा था वो अब सामने आया। उसमें वर्णित था, सावन के दिन जब उत्तर दिशा से 3 श्वेत पक्षी एक साथ उड़ेंगे, जब आकाश 3 बार कांपेगा, जब एक बच्चा बिना भाषा के बोलेगा, तब जानो पृथ्वी और ब्रह्मांड का मिलन प्रारंभ हुआ। 2 अगस्त की रात 3 उल्का पिंड उत्तर दिशा में दिखाई दिए। कश्मीर में एक मूक बच्चा पहली बार बोला, दीप्ति आ रही है। दिल्ली में एक भिक्षु ने जोर से चिल्लाया, दूसरी आंख खुल गई है। 2 अगस्त का सुबह 4 बजे समय रुकने जैसा लगा। मोबाइल घड़ियां, टाइम कीपरों ने 3 सेकंड के लिए रुकावट दर्ज की। कंपनियों के सैटेलाइट्स ने ब्रह्मांड से आने वाली एक गूंज को रिकॉर्ड किया, एक कंपन जिसकी आवृत्ति किसी भाषा जैसी थी। उसी समय पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोगों ने एक ही सपना देखा, एक विशाल आंख जो आकाश से नीचे देख रही है, एक हाथ जो धरती को उठा रहा है, और एक वाक्य जो उनके कानों में गूंजा, तुम देख नहीं रहे थे, अब देखो। बिगु ऋषि की अंतिम भविष्यवाणी। जब दोबारा तपस्वी बालक बिगु ऋषि के पास गया, उसने उन्हें विलीन होते देखा, लेकिन वहां एक पत्थर पर खुदा हुआ वाक्य था, दृष्टि अब प्रारंभ हुई है। 7 वर्षों तक चेतना का द्वार खुला रहेगा। जो देख सके वो दिव्य बनेगा, जो नकारे वो छूट जाएगा। दुनिया में प्रभाव वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक पल्स कहने लगे। संतों ने कहा, सत्य का आविर्भाव प्रारंभ हुआ। आम लोगों ने सपनों, अनुभूतियों और अजीब संकेतों की रिपोर्ट दर्ज कराई और इंटरनेट पर ट्रेंड हुआ, सेकंड आयोपर्ड, अंतिम संकेत। इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा यह है कि बिगु ऋषि केवल एक ही दिन में इतने लोगों को अलग अलग जगह दिखे, नेपाल के पहाड़ों में, उज्जैन के घाट पर और केदारनाथ की गुफा के बाहर। लेकिन उनका शरीर नहीं, सिर्फ उनकी दृष्टि। कुछ लोगों ने दावा किया कि अब वो आंख केवल कुछ को दिखती है जो सत्य खोजते हैं, उन्हें स्वप्नों में दर्शन होते हैं, और हर वर्ष 5 अगस्त को वो आंख एक बार फिर चमकती है। समाप्त नहीं, प्रारंभ, क्योंकि ये भविष्यवाणी कहानी अब समाप्त नहीं होती, बल्कि चेतावनी है। 5 अगस्त 2025 को केवल पहला संकेत था, अब अगला चरण शुरू होगा। जब तीसरी आंख खुलेगी, तपस्वी बालक जो पहले बिगु ऋषि से मिले थे, अब 33 वर्ष के हो चुके थे।
उन्हें सपने में आदेश मिला, अब समय है अंतिम वाक्य लिखने का। उन्होंने एक चट्टान पर लिखा, तीसरी आंख खुल चुकी है। अब सत्य छिपेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म से खुद को प्रकट करेगा। मानवता का नया युग। अब विश्व 3 वर्गों में बढ़ चुका है। 1. जागृत लोग, जिनकी चेतना ने संकेतों को स्वीकार कर लिया है। 2. संघर्षशील लोग, जो अनुभव कर रहे हैं पर स्वीकार नहीं कर पा रहे। 3. विरोधी लोग, जो इसे भ्रम, पाखंड या पागलपन समझते हैं। भृगु ऋषि ने पहले ही कहा था, जो आंखें खुलने से डरते हैं वे अंधकार को सत्य मान बैठते हैं। अंतिम रहस्य। भृगु ऋषि फिर लौटे। अब 5 अगस्त से 21 अगस्त के इन 17 दिनों को सत्य संधि काल कहा जाता है। किंवदंती है कि हर वर्ष 5 अगस्त से 21 अगस्त के बीच एक अज्ञात तपस्वी भारत में कहीं न कहीं प्रकट होते हैं। वे किसी से बात नहीं करते, बस एक वाक्य छोड़ जाते हैं, अब तुम देखो, अब तुम कहो, अब तुम बदलो। क्या वो फिर से भृगु ऋषि हैं या वे स्वयं मनुष्य की चेतना के रूप में धरती पर लौटे हैं? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात अब स्पष्ट है, ब्रह्मांड और पृथ्वी का मिलन हो चुका है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस द्वार में प्रवेश करते हैं या लौट जाते हैं उसी अंधकार में। आंखें खोलो, क्योंकि अब ब्रह्मांड बोल रहा है। वो तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं।